हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हमारे लाइफ में हमारी गिल्टी वाली फीलिंग, यानी जब भी हम खुद को दोषी मानते हैं, वो फीलिंग कैसे हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अब बहुत सारी बार जब भी हम कुछ कर नहीं पाते किसी के लिए, तो हम सडनली गिल्टी फील करने लग जाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक माँ है, वो बच्चों के लिए कभी कुछ कर नहीं पाई, हर दिन तो बहुत कुछ करती है, लेकिन किसी ऐसे मौके पे वो कुछ कर नहीं पाई, तो सडनली वो गिल्टी फील करेगी। अगर फादर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फैमिली में सबको खुश रखना, लेकिन अगर किसी मोमेंट पे ऐसा हुआ कि वो वैसा नहीं कर पाए, तो वो गिल्टी फील करने लग जाते हैं। ये क्यों होता है? हमारी कंडीशनिंग की वजह से। क्योंकि हमें अक्सर यही सिखाया जाता है कि अगर तुम एक लड़के हो तो तुम्हें हमेशा रिस्पॉन्सिबल बनना है, तुम्हें सबके बारे में सोचना है, तुम्हें सबकी केयर केयर करनी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कंधे पर है। और अगर आप लड़की भी हो तो आपको पहले से यही सिखाया जाता है कि जब आपकी शादी होगी तो घर के सबका आपका ख्याल रखना है, चाहे वो ससुराल वाले हो, आपके पति हो, आपके बच्चे हो। तो उस सबका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते हम कहीं ना कहीं थक जाते हैं और कभी कभी कुछ नहीं भी कर पाते। तो इसीलिए हमें गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। अगर वो गिल्टी फील आप करते हो तो आप कैसे किन बीमारियों का हम शिकार बन सकते हैं और कैसे वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, ये मैं आपको एक स्टोरी के जरिए बताने की कोशिश करती हूँ। एक लेडी थी जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी, उसके बच्चे थे, वो जॉब नहीं करती थी, वो हाउसवाइफ थी, उसके हस्बैंड था और उसके घर वाले थे। तो वो हर किसी का ख्याल एकदम अच्छे से रखती थी, हर किसी का। बच्चों को टाइम पे स्कूल पे छोड़ना, उनका टिफिन बनाना, पति का टिफिन बनाना, घर वालों की केयर करना, घर की साफ सफाई, सब कुछ। लेकिन अगर किसी दिन उससे कुछ ऊपर नीचे हो जाता था ना, तो वो सडनली गिल्टी फील करने लग जाती थी। अगर अगर हस्बैंड के लिए कुछ नहीं कर पाई तो सडनली गिल्टी फील कर जाती थी, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं ये मान लिया था कि मैं एक अच्छी माँ हूँ। तो अगर एक अच्छी माँ है तो उसने, चाहे उसकी एनर्जी चाहे कितनी भी ड्रेन ना हो जाए, उसने सबके बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहिए, है ना, सब चीजें उनकी जगह पर रखना, उनको खाने पीने के लिए अच्छे से देना। तो वो कहीं ना कहीं उसने एक इमेज बना के रखी थी कि मैं एक अच्छी बहू हूँ, तो सास ससुर के लिए सब कुछ अच्छे से करना। एक अच्छी हाउस वाइफ हो तो घर में सब कुछ जगह पे क्लीन नीट होना चाहिए। अगर एक अच्छी पत्नी हो तो हस्बैंड के लिए सब कुछ अच्छे से करना चाहिए, चाहे खुद का ख्याल रखे या ना रखे, लेकिन वो सबके लिए सब कुछ करती थी। एक दिन हुआ ऐसे कि वो बीमार पड़ गई और उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ। अब वो हाउसवाइफ थी, वो बाहर का कुछ भी नहीं खाती थी, वो कुछ भी नहीं करती थी ज्यादा ऐसी चीजें, टाइम पे खाना, टाइम पे सब कुछ करती थी। लेकिन जब उसकी केस का स्टडी हुआ, जब उसके ऊपर स्टडी किया गया कि उसका असल रीजन क्या है, तो पता चला कि उसकी गिल्टी वाली फीलिंग, ऑलवेज स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहना घर वालों के लिए, कि ये टाइम पे नहीं हुआ, वो टाइम पे नहीं हुआ, और उसके लिए गिल्टी फील करना। और उस वजह से वो कैंसर का शिकार हो गई, और उस कैंसर से ही वो एक दिन उसका देहांत हो गया, वो डेड हो गई। और उसके कुछ दिन बाद ही, महीनों 2 महीनों में भी, उसके पति ने शादी कर ली, उसके बच्चों को दूसरी माँ मिल गई, सास ससुर वालों के लिए उन्होंने एक नौकरानी रख ली। मीन्स हर किसी के लिए सब कुछ उसके बाद कुछ ही दिनों में रिप्लेस किया गया। लेकिन उस खुद का क्या, बाकियों की कदर करते करते उसने खुद ने अपनी जान गंवा दी। तो ऐसा होता है अक्सर हमारे साथ। हम ना, हमारे घर वाले जो होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि खुद की क्या जरूरतें हैं। खुद के लिए हम कभी जीते ही नहीं, क्योंकि हमें वैसे बताया ही नहीं जाता। हमेशा से नहीं करना चाहिए। आपकी खुद की भी लाइफ है, आपकी खुद की भी फीलिंग्स है, तो आपको खुद को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है तो आप भगवान तो हो नहीं। हम बहुत बार ना खुद को भगवान समझ लेते हैं, और ऐसा लगता है कि हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। आप ही सोचिए, भगवान से भी गलतियां हुई थी, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो राम राम जी हो, हर किसी से गलतियां हुई थी, और हम भी ह्यूमन बीइंग से, हमसे भी गलतियां हो सकती है। और जब जब भी आपसे कोई गलती होती है तो आपको खुद को यही समझाना है कि इट्स ओके, आई एम ह्यूमन बीइंग, और गलती हमसे होंगी ही होंगी। चाहे हम बूढ़े क्यों ना हो जाए, मरते दम तक हमसे गलतियां होती रहेंगी। इसलिए खुद को कोसना बंद कर दीजिए। सपोज आप किसी दिन जल्दी उठना चाहते थे, उस दिन आप लेट हो गए, उसकी वजह से पूरा आपका दिन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, है ना, तो उसके लिए आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं। आप मशीन नहीं हो। हर चीज आपको पता है कि जब भी आप इमोशंस को दबाते हो, उन्हें नजरअंदाज करते हो, तो वो इमोशंस हमारे बॉडी में
स्टक हो जाते हैं, और वो स्टक होने के बाद वहाँ पे एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाती है, वहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, और उसकी वजह से ही हमारे अंदर हार्ट अटैक जैसी, आप ही बताओ कि जो भी हार्ट अटैक आता है वो कैसे आता है? एंजाइटी से, डिप्रेशन से, है ना? तो वो क्या है? वो इमोशन से। जब भी कोई इंसान अपनी इमोशंस को, अपनी स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाता, तो वो बॉडी में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, और उसकी वजह से उसके हार्ट पर क्या आता है? प्रेशर आता है, और उसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसकी वजह से आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीख जाइए, खुद के लिए टाइम निकालना सीख जाइए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, खुद के बारे में भी सोचिए। मैं ये नहीं कहती कि आपकी फैमिली के लोग इम्पोर्टेंट नहीं। अगर आप ही ठीक-ठाक रहोगे तब भी आप उनके लिए कुछ कर पाओगे। अगर आप ही बीमारियों का घर बन गए, तो आप उनके लिए क्या ही करने वाले हो? और जब आप खुद बीमार पड़ते हो ना, तो आपके लिए कोई नहीं आता, आपको खुद के लिए खुद ही करना पड़ता है। आप ही सोचिए, अगर आपको एक जगह आप बैठे हैं, 1 दिन कोई आकर करेगा आपके लिए, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, लेकिन हर दिन आपके लिए कोई नहीं कर सकता। इसलिए खुद की मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद की है। अगर आपने खुद के लिए हमेशा थोड़ा-सा टाइम निकाला, खुद के इमोशंस का, नेगेटिव इमोशंस को हमेशा खुद से बाहर निकाला, वो कैसे कर सकते हैं आप? किसी के साथ अपने फीलिंग्स जो है वो शेयर करिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि ये पर्सन किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा, और आप आपके लाइफ में ऐसा कोई है नहीं, तो आप जर्नलिंग भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जर्नलिंग कैसे करनी है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाए हैं। आप तो दूसरे के बारे में सोचते-सोचते खुद को नज़रअंदाज मत करिए, खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखिए। बहुत सारी बार ना हमें ऐसा लगता है कि हमने अगर एक्सप्रेस कर दिया तो सामने वाले को गुस्सा आ जाएगा, वो हमसे दूर चला जाएगा। बहुत सारी वजह से तो रिश्तों को बचाने के लिए ना हम खुद को बहुत सारी बार सैक्रिफाइस कर देते हैं। क्या काम के ऐसे रिश्ते जो आपको समझ ना सके? आपको खुद को काइंडली एक्सप्रेस करना चाहिए। आपके जो वर्ड्स हैं वो काइंड होने चाहिए। कई बार होता है कि हम फीलिंग्स को दबाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हमारी बॉडी में वो स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं रहती, और हम बर्न आउट हो जाते हैं। सडनली हम ऐसे दूसरों पर चिल्लाने लग जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होने लग जाते हैं दिन ब दिन। क्यों? क्योंकि आपने टाइम पर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। आपकी बॉडी भी अब उन्हें होल्ड नहीं कर सकती है। इसलिए टाइम पे अगर आपको लगता है कि किसी और का बिहेवियर, कोई और चीज़ें आप नहीं स्ट्रेस को हैंडल कर पा रहे हो, उसे शेयर करना सीख जाइए, या फिर बोलना सीख जाइए कि मैं नहीं कर सकती ये और चीज़ें, इसे मैं और नहीं कर सकती। और इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको ही खुद को खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, कि क्योंकि किसी और को क्या पता कि आप अपने अंदर क्या लेके चल रहे हैं, कितने लड़ाइयाँ आप अपने खुद के अंदर लड़ रहे हैं। इसीलिए हमेशा एक्सप्रेस करना सीख जाइए, और गिल्टी फील करना या फिर लो फील करना या फिर ये चीज़ें ना बंद कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले ये खुद को बोलिए कि हाँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, और गलतियाँ मुझसे भी हो सकती है। टायर्ड मैं भी हो सकती हूँ, मैं मशीन नहीं हूँ। मैं हर वक़्त हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी खुद की भी कुछ ज़रूरतें हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? और अगर आप भी ये सारी गलतियाँ कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे आज से ही करना बंद कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर करिए। जो भी ट्रिक्स एंड टिप्स बताए उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, खुद के लिए, खुद की सेहत के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।